हे गाइस, फिर मेरे चैनल का स्वागत है। हमेशा की तरह आ गया हूं मैं एक और न्यू ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो ट्यूटोरियल है वो है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के बारे में, जो कि फोटोशॉप की एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप अपने पोर्ट्रेट की स्क्रीन रिटचिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत उसको इन्हेंस कर सकते हो, फ्लॉलेस कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका यूज़ क्या है। तो ये सब कुछ जानेंगे, बट उससे पहले लेट्स डू द इंट्रो। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जो कि आपका एक इमेज होता है वो कलर लेयर एंड टेक्सचर लेयर इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो अगर हमको कोई भी स्क्रीन में चेंजेस करना होता है तो हम इन दोनों लेयर को एक साथ में वर्क करते हैं, जिससे जो हमारा रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। बट अगर हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की हेल्प लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लेयर को अलग अलग हम कर देते हैं। एंड अगर आपको कलर पे वर्क करना है तो आप कलर पे वर्क करते हो, ना आपको टेक्सचर पे वर्क करना है तो आप टेक्सचर पे वर्क करते हो। जिससे जो आपका रिजल्ट होता है वो मिसमैच नहीं होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। एंड जो आपकी स्क्रीन रिटचिंग होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। सो बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा ना, तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज को देखते हैं। अब इस इमेज में देखो तो यहाँ पे आपको बहुत सी स्किन में आपको फ्लॉ दिख सकती हैं। ये लाइट की वजह से बहुत सी फ्लॉ यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए नॉर्मली हम कोई भी आपसे या तो फिर आपको हीलिंग ब्रश टूल या फिर क्लोन ब्रश टूल इसका हेल्प लेंगे एंड इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे हीलिंग ब्रश को लेता हूँ हेल्प में एंड कोशिश करता हूँ इसको हील करने के लिए। एंड इसको लेते हैं, इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे कि इसने क्या किया है कि इसने कोशिश तो किया है बट सही से वर्क नहीं किया है। बिकॉज जो टेक्सचर है स्किन का वो उसने कहीं और से अपने मन से ले लिया है एंड जो कि सही नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम को ये टेक्सचर के साथ मिक्स कर रहा है, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं हो रहा है। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको नॉर्मल जो भी आपकी स्किन में फ्लॉज हैं, लाइक जैसे छोटे मोटे जो पिंपल्स हैं, आपको उसको पहले रिमूव कर लेना है। और जब भी फ्रीक्वेंसी सेपरेशन आप करो, ये नॉर्मल से आप काम पहले कर लो। तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करूँ, एक सेकेंड। सो जैसे आप देख सकते हो ये जो फ्लॉज हैं इसको हमको रिमूव करना है, तो आप कोई भी टूल से इसको रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट से थोड़ा सा फास्ट करके दिखाता हूँ ताकि जो आपका टाइम है वो बच जाए। ये फटाफट से यहाँ पे जो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना है वो करना है इसकी आपको एक डुप्लीकेट लेयर बनानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल जे प्रेस करना होगा। एंड आपको एक और लेयर बनाना है। तो फिर अगर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपको 2 लेयर बन गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का लेयर का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो जो पहला लेयर है, जैसे कि ये, इसका हम नाम सेलेक्ट करते हैं। सॉरी, ब्लेंडिंग ऑप्शन क्यों खुल जा रहा है भाई। नाउ इसका नाम हम सेट कर देते हैं स्किन टोन, बिकॉज ये हमारा सिर्फ कलर वाला लेयर है। एंड जो इसके ऊपर लेयर है इसका नाम हम सेट कर देते हैं, इसका नाम हम सेट कर देते हैं टेक्सचर लेयर। ठीक है, तो ये हमारा टेक्सचर का लेयर हो जाएगा। एंड इसको क्या करना है, आपको ऑफ कर देना है फिलहाल के लिए। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, आओगे स्किन टोन पे एंड इसको हम क्या करेंगे, पहले ब्लर करेंगे। तो ब्लर करने के लिए हम आएंगे यहाँ पे फिल्टर पे, एंड फिल्टर से हम यहाँ पे आएंगे ब्लर, एंड यहाँ से आएंगे गॉसियन ब्लर पे। एंड जो है इसकी वैल्यू है उसको हमको सेट करने से पहले सबसे ईजी तरीका वो ये है कि आप इसको 0 कर दो। एंड उसके बाद आप इसको धीरे धीरे बूस्ट करो एंड आप देखो कि आपको कितना स्मूथनेस आपको चाहिए। सो आपको तब तक स्मूथ करना है जब तक आपका जो टेक्सचर है वो दिखना बंद ना हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, जूम करते जाएंगे। एंड आई थिंक ये ब्लर होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको अगर क्लियर देखना है तो आप इसको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका टेक्सचर है वो दिखना बंद हो गया है। थोड़ा सा मैं और इसको स्मूथ कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवर एडिटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको जो ये वीडियो है वो आपको क्लियर ही आपको स्क्रीन पे दिखे यूट्यूब के कंप्रेशन की वजह से। सो आई थिंक इतना ठीक है। वैसे आप हमेशा कोशिश करना कि थोड़ा कम ही रहे, और जैसे मैंने आपसे कहा कि कंप्रेशन की वजह से मुझे थोड़ा सा आपको ओवर एडिटिंग करके दिखाना पड़ रहा है। सो इसको हम करेंगे ओके। तो ये जो आपका देखोगे आपका जो स्किन है वो ब्लर हो गया है, और ये जो आपका स्किन है वाला जो कलर वाला लेयर है वो तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको टेक्सचर वाला लेयर बनाना है। तो इसको बनाने का जो सबसे सिंपल तरीका वो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपका इमेज होता है वो कलर लेयर एंड टेक्सचर लेयर इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम अपने इमेज में से कलर लेयर को निकाल दें तो आपको बचेगा सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर लेयर। तो बस हमें वही काम यहाँ करना है। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेक्सचर लेयर को ऑन करना होगा एंड टेक्सचर लेयर को सेलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ से हम आएंगे अपने इमेज में
यहाँ से हम इस पे आएंगे अप्लाई इमेज पे, एंड यहाँ से आपको क्या करना है, लेयर सेलेक्ट करना है अपने स्किन टोन वाले लेयर को, एंड हम क्या करेंगे, इस लेयर को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन आना है, एंड यहाँ से आपको आना है सब्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे, एंड जो यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो स्केल एंड ऑफसेट की जो वैल्यू है वो 2 and 128 ही होगी। तो आप इसको, इस वैल्यू को यही आपको रखना है हमेशा, तो आप इस वैल्यू को याद कर लो। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, अगर आपके पास ये वैल्यू इसमें नहीं दिखा रहा है तो आप इस वैल्यू को डाल दो यहाँ पे, एंड आपको क्या करना है, ओके कर देना है। तो आपकी जो इमेज है वो इस तरह दिखेगी, और इसमें से अब क्या है, कलर जो है वो पूरा रिमूव हो गया है, सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर दिख रहा है आपको। सो अगर इसको हमको नॉर्मल वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, नॉर्मल से हटा के इसको कर देंगे लीनियर लाइट पे, ताकि हमको जो एडिटिंग है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए करने के लिए। एंड सॉरी, कंट्रोल Z, इसको नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। एंड अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में बना देंगे, जिससे कि मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊं। तो उसको आपको चेक करना है कि आपका जो ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है वो सही से हुआ है कि नहीं। आप इसको बंद करके देखो तो आपके स्क्रीन में कोई भी आपको चेंजेस नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स कि जो आपका फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है वो आपने सही से बना लिया है, जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे स्किन टोन पे। तो इसको करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कुछ लोग इसको अपने अपने स्टाइल में करते हैं, कुछ लोग इसको हीलिंग टूल से यूज़ करके करते हैं, कुछ लोग इसको लासो टूल से करते हैं, कुछ लोग इस पर लेयर बना के उसको ब्रश से टूल से करते हैं। मैं यहाँ पे जो टूल यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लेसो टूल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा सा फास्ट टेक्निक है करने का। तो मैं आपको वही करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ से आना है लेसो टूल पे। तो यहाँ से हम लेसो टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्किन को, लाइक दिस, एंड इसको यहाँ सेट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि कोई भी एरिया सेलेक्ट करना है जिसको आपको रिमूव, उसको सही करना है। जैसे मुझे ये वाला एरिया है, इसको सही करना है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि तरीका हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि जो स्किन के बीच में आपको जो कलर्स के या फिर जो लाइटिंग के डिफरेंट शेड्स दिख रहे हैं, हम इन सबको इवन करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जो अनइवननेस आपको दिख रही है स्किन में वो इवन हो जाएगी, यानी कि जो आपका ओवरऑल जो स्किन है वो स्मूथ हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे फिल्टर पे, एंड अगेन हम यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे गॉसियन ब्लर पे, एंड इस गॉसियन ब्लर वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। एंड जब देखेंगे, आई गेस मेरे ख्याल से इतने पे आप देखोगे जो आपकी स्किन है वो देखो सारे कलर्स जो हैं वो मिक्स हो गए हैं, जो आपकी स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो इसको हमको लगता है कि इतना वैल्यू को यूज़ करना चाहिए। तो अगेन मैं थोड़ा सा, आप कम ही वैल्यू यूज़ करना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा दिखा रहा हूँ कॉज यूट्यूब। सो इसको हम ओके कर देंगे। एंड मेक श्योर आपको एक और भी चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, जो आपका फेदर वाला ऑप्शन है इसको आपको हमेशा 20 या 15 पे रखना है। मैं यहाँ पे 20 यूज़ कर रहा हूँ और 15 भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका जो वैल्यू है मीन्स पिक्सल का, ये इतना होना चाहिए ना। इसको हम कट करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे जो आपका स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा इवन हो चुकी है। जो भी लाइटिंग में जो डिफरेंट शेड्स दिख रहे थे वो सारे फेदर आउट हो चुके हैं, वो सारे इवन हो चुके हैं। बस अब हमको यही काम हर जगह करते चलना है, जहाँ जहाँ आपको ये फ्लॉ दिख रहा है। जैसे कि मैं इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ से आपको आना है फिल्टर पे, एंड अगेन आपको ब्लर वाले ऑप्शन जाना है, गॉसियन ब्लर जाना है, एंड इसको आपको ओके कर देना है। वैसे अगर आपको बार बार यही काम करना है तो उसके मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करूँगा। जैसे कि अगर मुझे सपोज करो मुझे ये वाला एरिया करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा फिल्टर पे, एंड मैं बार बार ब्लर वाले ऑप्शन पे नहीं जाऊँगा, मैं ऊपर सीधा गॉसियन ब्लर पे क्लिक कर दूँगा, एंड जो ये स्किन है वो वहाँ पे भी कलर्स हैं वो इवन हो जाएंगे। एंड अगेन फिल्टर, गॉसियन ब्लर, एंड उसको और अगर आप फास्ट करना चाहते हो तो आप इसका शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ऑल्ट एंड F प्रेस कर दूँगा, एंड ये फटाफट से यहाँ पे सेट हो जाएगा। एंड इसको भी और फास्ट करने के लिए मैंने अपने यहाँ पे टैब पे ये वैल्यू सेट करके रखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, और फटाफट से यहाँ पे इसको सेट करूँगा लाइक दिस। सॉरी, एक्चुअली ये वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट कर लेंगे ऐसा। फिर से ऐसा टूल को सेलेक्ट करेंगे, एंड जो एरिया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंड गॉसियन ब्लर उसको स्मूथ आउट करते चलेंगे जो एरिया हमें लगता है कि गड़बड़ है। एंड मेक श्योर आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मत यूज़ करना, कौन इससे क्या होगा, जो आपकी स्क्रीन में आपका जो पूरा का पूरा लाइटिंग का जो शेप है वो बिगड़ने लगता है। उसको आप बहुत एक्सेसिव यूज़ करोगे तो उससे ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो मैं इसको बहुत एक्सेसिव आपको बस खाली यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, बहुत इतना एक्सेसिव आप इसको यूज़ मत करना। एंड सॉरी, कैसे इतना ठीक है।
आपको बस ऐसे ऐसी जगह पे करना है इसको, जहाँ पे आपको लगता है लाइटिंग इवन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करना है। सो आई गेस इतना दिखाने के लिए आपको ठीक है। अगर मैं आपको उसको जूम आउट करके दिखाऊं तो देखो हमने स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया है। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि स्किन का टेक्सचर बना हुआ है। अगर मैं आपको जूम कर दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इसका टेक्सचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स वो वैसे के वैसा ही है, पूरा का पूरा नॉर्मल स्मूथ नहीं है, जैसा होना चाहिए। एंड अगर आपको अब यहाँ पे टेक्सचर पे कुछ वर्क करना है, जैसे कि कई लोग को लाइंस वगैरह हैं उसको रिमूव करना है, कुछ भी करना है, तो वो आप कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ क्लोन टूल या फिर हीलिंग ब्रश टूल, आप उसकी हेल्प से कर सकते हो। बट मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं करने का, तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। एंड दैट्स इट। आई थिंक मेरा काम हो चुका है। ग्रुप अगर मैं बंद करके आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि हमारा स्किन पहले था जो लाइटिंग के शेड की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनइवन दिख रहा था स्किन, अब उसका टेक्सचर को हमने काफ़ी स्मूथ कर दिया है। एंड अभी आपको तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट दिख रहा होगा, बट अगर आप इस पर अगर डॉज एंड बर्न अप्लाई करोगे तो जो आपकी स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा 3 डायमेंशनल यानी 3D इफेक्ट के साथ क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपको डॉज एंड बर्न भी देखना है ना कि कैसे करना है, तो आप वीडियो पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा ना, उस पर मैं आपको डॉज एंड बर्न करके दिखाऊंगा कि कैसे स्किन को और ज़्यादा हम इसको इन्हेंस कर देंगे। तो आपने कहा इस टेक्निक की हेल्प से कितनी इजीली आप अपने जो भी स्किन की फ्लॉज हैं उसको फिक्स कर सकते हो, उसको स्मूथ कर सकते हो, उसको एनहेंस कर सकते हो। सो वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये टेक्निक बताया है, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे कोई भी सोशल मीडिया पर इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई फटाफट से कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर वीडियो को लाइक करना बनता है, फिर टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा बनता है। एंड इस बाय, पीस।